अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट। यहाँ है प्राइस, ठीक है। यहाँ है क्वांटिटी, क्या है। और हम सबको पता है कि ये जो अपवर्ड स्लोपिंग है यानी कि ये वाला कर्व, इसको सप्लाई का कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? और इसको हम लोग जो डाउनवर्ड है उसको डिमांड का कर्व बोलते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं तो। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान समझना। सप्लाई का लॉ क्या है कि जब प्राइस बढ़ेगा तभी सप्लाई यानी कि क्वांटिटी बढ़ेगा, आया ना। और डिमांड का क्या है लॉ, कि भैया जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड यानी कि क्वांटिटी मेरा घटेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि डिमांड जो कि हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, कंज्यूमर के लिए। किसके लिए? कंज्यूमर हमेशा कोशिश करेगा कम से कम दाम में सामान लेने का। क्या करेगा? कम से कम, कम से कम दाम में। और जो सप्लाई कर रहा है यानी कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोल लो या फिर सेलर बोल लो, वो क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा दाम में। अब ऐसे सिचुएशन में तो कभी कोई सामान बिक ही नहीं पाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? यह है कि थोड़ा सा, ठीक है, जो कंज्यूमर यहाँ का सोच रहा है तो थोड़ा सा खुद को ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा। और जो सप्लायर है जो यहाँ का सोच रहा है इस पॉइंट का, तो थोड़ा सा नीचे की ओर सोचेगा। और ये पॉइंट मेरा बन जाएगा इक्विब्रिलियम पॉइंट। क्या बन जाएगा? इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? इक्विब्रिलियम पॉइंट। कोई दिक्कत? जहां पे दोनों यानी कि हमारा डिमांड और हमारा सप्लाई दोनों क्या हो रहा है? मीट हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात ऐसा है कि इस प्राइस में हम इतना ही क्वांटिटी सेल करेंगे। जो कस्टमर होता है ना, वो अपने घर से ज्यादा से ज्यादा प्राइस सोच के निकलता है। तो ये बात समझा। तो और सोचा रहता है कि अगर ये प्राइस में हमको सामान मिलेगा
तो हम इतना क्वांटिटी खरीदेंगे। कितना क्वांटिटी खरीदेंगे भैया? लेकिन जब वो आता है मार्केट में तो देखता है कि प्राइस तो इतना कम पे है। ठीक है, जब वो देखता है कि प्राइस मेरा कम लग रहा है, कि कम प्राइस को देखते हुए क्या करता है, अपना क्वांटिटी बढ़ा देता, हाँ या ना? जो वो सोच के आया था, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विलिंगनेस। क्या कहते हैं? विलिंगनेस टू पे। बात समझ में आया? जो वो सोच के आया था उसको क्या बोलते हैं? विलिंगनेस टू पे। और जो प्राइस वो पे कर रहा है, जो प्राइस वो पे कर रहा है, उस प्राइस को हम लोग कहते हैं एक्चुअल पेमेंट। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, ये जो तुमको जो एरिया दिख रहा है जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, इस एरिया को इस वजह से नाम क्या दिया जाता है बताते हैं? इस एरिया को इसी वजह से कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस। क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। कोई दिक्कत? इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है बात? किसी को कोई डाउट? एक दुकानदार क्या सोचता है कि भैया मेरा कुछ सामान नहीं बिकेगा तो जीरो प्राइस पे जीरो क्वांटिटी, लेकिन उसका सामान इस प्राइस से बिक जा रहा है, तो इस एरिया को उस हिसाब से क्या बोलेंगे? हाँ, सप्लायर, या फिर इसको हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? जरा समझो कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो ये मेरा सप्लाई का कर्व है और ये मेरा डिमांड का कर्व है। तो तुम खुद ही नोटिस कर रहे हो कि डिमांड पीछे रह जा रहा है और सप्लाई क्या हो जा रहा है? आगे निकल जा रहा है। इस वजह से इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेस सप्लाई। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है फिर? अब तुम अगर मान लो इस पॉइंट के नीचे आते हो, इस पॉइंट के नीचे आते हो, तो तुम देख रहे हो कि डिमांड आगे निकल जा रहा है और मेरा सप्लाई पीछे छूट जा रहा है। तो फिर इस एरिया को हम लोग कहते हैं एक्सेस। हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? पूरा डायग्राम समझ में आ गया? अब बात ध्यान से ना बिल्कुल बखूबी समझना। क्या हो जाएगा अगर एक्सेस सप्लाई हो गया तो? अगर एक्सेस सप्लाई हो जा रहा हो तो वेस्ट होगा, सबसे पहला चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा? मार्केट में, दूसरा चीज मार्केट में आपका वैल्यू, जिसको हम लोग प्यार से गुडविल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गुडविल घटने लगेगा, है ना? आज तुम लोग के नजर में जो एक रोल्स रॉयस की इज्जत है, ठीक है, क्या वही सेम इज्जत, ठीक है, या फिर ऑडी का, क्या वही सेम इज्जत तुम लोग के नजर में क्या मारुति का कार का भी है? अब बताओ, ये जो ये जो मारुति सुजुकी का कार है, किसका सप्लाई मार्केट में ज्यादा दिखता है? ऑलवेज बन के रेडी पड़ा रहता है, जाके बस खरीद लो। ये क्या रहता है? रेडी रहता है। तुम गए शोरूम में और जाके शोरूम से क्या कर लिए? खरीद लिए। बट व्हाट अबाउट द ऑडीज एंड रोल्स रॉयस, स्पेशली रोल्स रॉयस के बारे में क्या होता है? आपको जाके उसको कस्टमाइज करवाना पड़ता है, कस्टम। समझ तो? कस्टमाइज करो, अगर उसका सप्लाई क्या होता है? लिमिटेड। तो कोई भी दुकानदार या कोई भी सेलर क्या चाहेगा? हमेशा वो मार्केट में डिमांड में रहे। बात क्लियर है? हालांकि और भी बहुत सारा बात मायने रखता है, बट एक एग्जाम्पल बस समझने के लिए है।
तो जुकी भी कोई खराब गाड़ी नहीं, बट समझने के लिए इसको, ठीक है। अब अगर मान लो अगर एक्सेस डिमांड हो गया, क्या हो गया? हाँ। तो जो प्रोड्यूसर है उसको लॉस सफर करना पड़ेगा। पूछो क्यों? इस वजह से लॉस सफर करना पड़ेगा वो, इस वजह से कि अगर दुकान, अगर मान लो मार्केट में कोई सामान 10 पीस का डिमांड आ रहा है और आप केवल 4 पीस ही बेच रहे हैं, और पर पीस पे अगर आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो आप 40 रुपए कमाए। लेकिन अगर आप 10 पीस बेच देते तो आप 100 रुपए कमाते हैं। कमाते कि नहीं कमाते? तो आपका ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी लॉस, समझ में आ रहा है? इसी वजह से हम लोग को किस पॉइंट पर आना चाहिए जहां डिमांड और सप्लाई दोनों मीट करे, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। पूरा बात क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ा डिमांड के कर्व के संग खेलेंगे, लेकिन उस डिमांड कर्व के खेलने के पहले कुछ रिलेशन हम बता दे रहे जो प्रूव भी करेंगे। यहाँ देखो क्या है रिलेशन। प्राइस, क्या हुआ? प्राइस, ठीक है, अगर बढ़ेगा तो दो चीज पे इंपैक्ट क्रिएट होगा। एक है कंज्यूमर सरप्लस, एक है प्रोड्यूसर सरप्लस। प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? घट जाएगा। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? जरा इस चीज को प्रूफ करिए। देखो प्रूफ कर रहे हैं। इंसर्ट में गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा करेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है बाबू। अब तुम खुद ही बताना, हम क्या बोले थे? प्राइस अगर बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगा, तुम एक चीज नोटिस करना, अगर प्राइस बढ़ा, ठीक है, देखना क्या होगा। अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये दिक्कत इसमें, क्वांटिटी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ एक नया डिमांड का लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। साथ ही साथ डिमांड के लिए एक नया लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। हम लोग क्यों डिमांड का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग चेंजेस देख किस में रहे हैं कि डिमांड में क्या चेंज आएगा। करेक्ट? बात समझ आया? तो कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ आया? तो जो ये मेरा ये कर्व था, ठीक है, सॉरी सप्लाई में चेंज आ रहा है। जो मेरा ये कर्व था, ध्यान से देखना, ये S1 था, ये S2 है। नहीं नहीं, मतलब गलती से हो गया मुझसे। पर सप्लाई में चेंज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज जरा समझना, हम लोग को जो मेन चीज समझना था कि पहले प्राइस ये था, प्राइस ये हो गया, यानी कि पहले कंज्यूमर सरप्लस कितना था बच्चा? इतना। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया है? पहले कंज्यूमर सरप्लस ये था ना, है कि नहीं? अब कंज्यूमर सरप्लस घट के कितना बच गया है? ये। यानी कि जो मेरा रिलेशन था कि प्राइस बढ़ने से क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस घटता है, ये रिलेशन तो प्रूव हो गया। अब जरा हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस पे ध्यान दें। किस पे ध्यान दें? प्रोड्यूसर सरप्लस पे। ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस था ना। अब प्राइस यहां चला गया है, करेक्ट? अब देखो मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया है? बढ़ गया, हाँ या ना? बढ़ गया ना? कोई दिक्कत? पहला रिलेशन प्रूव हो गया। क्लियर है बात है? साथ ही साथ अब ध्यान से एक चीज और समझना।
let's see what happen if demand शिफ्ट। अच्छा, डिमांड शिफ्ट होने का मतलब क्या होता था? दो पॉइंट होता था, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन। कोई दिक्कत? अब बस छोटा सा ये लास्ट डायग्राम है जिसमें तुम लोग को बहुत सारा चीज फिर देखना है। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग को क्या क्या बनाना है? पहले डिमांड फिर सप्लाई का लाइन। ये रहा हमारा डिमांड और ये रहा हमारा सप्लाई। अब बनाएंगे हम लोग डिमांड। कोई दिक्कत? पहले नाम दे दे डिमांड, जिसको हम लोग D1 कहेंगे। क्या कहेंगे? D1। और ये हमारा सप्लाई। अच्छा, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज इंक्रीज होने का मतलब होता है राइट में जाना। कहा जाना? राइट में जाना। पर ये चीज देख लो, फिलहाल मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है। करेक्ट। अब मेरा क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज होने का मतलब होता है राइट में जाना। कहा जाना? राइट में। तो देखो, ये जो पुराना कर्व है D1 के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ढंग से सोचो तो देखो, राइट वर्ड में जा रहा है। कहा जा रहा है? राइट। कोई दिक्कत? यानी कि अब के नियम अनुसार हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बन गया? ये। कोई दिक्कत? नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनने से प्राइस भी बढ़ा और डिमांड भी बढ़ा, क्वांटिटी भी बढ़ा। कोई दिक्कत है? क्लियर? तो अगर कभी भी इंक्रीज इन डिमांड आएगा तो इंक्रीज इन डिमांड के चलते क्या होगा? भैया प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगा। और जब जब हम देखें प्राइस बढ़ता है तब तक क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस घटता है और प्रोड्यूसर सरप्लस। कोई दिक्कत? क्लियर ये बात? अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से देखो, तुम लोग को इसमें समझ में आएगा। ये मेरा एरिया पहले क्या कहलाता था? एक्सेस सप्लाई। अब ये एक्सेस सप्लाई क्या हो गया? पहले के मुकाबले छोटा, यानी कि कम हो गया। करेक्ट? तो क्वांटिटी बढ़ने की वजह से जो एक्सेस सप्लाई रहता है वो क्या हो जाता है? कोई दिक्कत? और क्वांटिटी बढ़ने की वजह से पहले ये मेरा एक्सेस डिमांड था, अब मेरा ये एक्सेस डिमांड है। तो यानी कि एक्सेस डिमांड बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर ये भी रिलेशन? कोई दिक्कत इसमें? अभी तो हम केवल ये देखे हैं, इसको हम नाम देते हैं केस ए। क्या देते हैं? यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। और ये हमारा केस बी है, डिक्रीज इन डिमांड। कोई दिक्कत? क्लियर ये बात? देखो, अब बात करते हैं हम लोग कि भाई डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा। केस बी। ये रहा सप्लाई, अब ये रहा हमारा डिमांड।
और ये हमारा फिलहाल करंट पॉइंट है, तो ये बना। अच्छा, डिमांड बढ़ने से किस साइड जाता है? राइटवर्ड। कहाँ जाता है? जैसा कि हम लोग डायग्राम में देखिए, डिमांड क्या हुआ था, देखो राइटवर्ड में गया था। और अगर डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? घटना। तो लेफ्टवर्ड में आएगा। क्या आएगा अबू? लेफ्टवर्ड में। तो लेफ्टवर्ड देखो हम फिर से ड्रॉ कर रहे हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? अब हम देख रहे हैं कि इसके चलते क्या हो रहा है, मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बन जा रहा है, क्योंकि मेरा क्या है? D1 और ये मेरा क्या है? D2, मतलब नया डिमांड है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस भी घट रहा है और क्वांटिटी भी घट रहा है। और तुम लोग को अब रिलेशन पता है, प्राइस के घटने से प्राइस के घटने से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। तुम खुद ही सोचो, पहले हमारा कंज्यूमर सरप्लस ये था, खुद देखो, पहला हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या था? कोई दिक्कत? और हमारा कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? हालांकि यहां से कुछ लोग कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट से, लेकिन हम लोग वहां से इस वजह से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहे हैं, बेस से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? बेस। हमारा बेस डिमांड तो यही था ना भाई, हाँ या ना? और तुम अगर यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो शायद तुम्हारा कांस्टेंट भी आ सकता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब जब प्राइस घटेगा तब तक प्रोड्यूसर सरप्लस भी कम होगा, करेक्ट? अब और एक चीज देखना, फिर किसमें गेम हुआ है? क्वांटिटी में। क्वांटिटी क्या हुआ है? घटा है। क्वांटिटी के घटने से, ध्यान से देखना, क्वांटिटी पहले ये मेरा था, पहले ये मेरा था एक्सेस सप्लाई। अब मेरा एक्सेस सप्लाई क्या हो गया है? ये यानी कि एक्सेस सप्लाई क्या हो गया है? बढ़ गया है, करेक्ट? और पहले ये था मेरा डिमांड, अब मेरा डिमांड क्या रह गया? मात्र ये, यानी कि मेरा एक्सेस डिमांड कम हो गया, करेक्ट? इसका नाम कह सकते हैं रिलेशंस में कि देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन। क्या कह सकते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। किसके किसके बीच में? बिटवीन, सबसे पहले प्राइस एंड कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो कंज्यूमर सरप्लस घट रहा है। दूसरा, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में? ध्यान से देखना, क्वांटिटी घट रहा है तो एक्सेस सप्लाई बढ़ रहा है, तो यानी कि क्वांटिटी एंड एक्सेस सप्लाई के बीच में। कोई दिक्कत? क्लियर है बात? देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, जरा क्रॉस कनेक्शन चेक करो, जब कंज्यूमर सरप्लस घटा तब मेरा एक्सेस डिमांड, ठीक है, सॉरी, जब मेरा कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा तो एक्सेस डिमांड घटा, तो उल्टा रिलेशन है। यानी कि देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर सरप्लस एंड एक्सेस डिमांड। तो दिक्कत? तब एक और रिलेशन बन रहा है, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच में? प्रोड्यूसर सरप्लस एंड एक्सेस सप्लाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देख लो, इतना रिलेशन निकल गया ना, प्रूफ किया है रिलेशन। अब देखो, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी बढ़ेगा। देयर इज अ
डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर सरप्लस एंड एक्सेस सप्लाई, कंज्यूमर सरप्लस एंड एक्सेस सप्लाई क्रिटिकल, there is a direct relation between producer surplus and excess demand. क्रिटिकल, इतना सारा रिलेशन हम लोग सीख गए। फिर ये बात आज जो हम लोग देखे हैं, आज हम लोग केवल डिमांड के कर्व के संग खेले हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम लोग सप्लाई के कर्व के संग खेलेंगे। किसके कर्व के संग? सप्लाई के कर्व के संग। क्लियर? कोई दिक्कत? इस चीज का क्लास 3 दिन तक चलेगा, क्योंकि टॉपिक को देख रहे हो कितना डिटेल है। तो इसको पहले आज समझ लिए, कल केवल सप्लाई को बढ़ा घटा के देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों अगर बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा। कोई दिक्कत? तो आज के अनुसार हम लोग का पहला जो डायग्राम बना है वो बना है फिगर 1.0, अच्छा 1, फिर हमारा फिगर 2.0, यानी कि 4। कोई दिक्कत? कल हम लोग और 2 ग्राफ सीखेंगे, केवल 2 ग्राफ। क्लियर ये बात?